नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया। मैं हूं मुस्कान। आइए देखते हैं दिन भर की कुछ प्रमुख खबरें। 2024 लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण 1 जून को होना है, जिसका चुनाव प्रचार 30 मई शाम 5 बजे थम चुका है। 30 मई शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थमते ही प्रधानमंत्री मोदी अपनी तपस्या के लिए कन्याकुमारी पहुंच गए, जहां पर उन्होंने विवेकानंद रॉक में जाकर अपनी साधना शुरू की, जिसकी पहली तस्वीर आप सबके सामने है। लेकिन उनकी साधना तो 1 जून तक चलेगी, लेकिन उनकी साधना को लेकर देश में एक अलग विवाद छिड़ गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अब तो उन्हें मेडिटेशन की जरूरत है। उसी पे तपस्वी तेजस्वी यादव ने तपस्वी मोदी पे कमेंट किया, क्या ज़रूरत थी 1 जून के बाद जाते, ये सब करने के लिए फुर्सत ही फुर्सत थी। 4 जून के बाद उनके पास वक्त ही वक्त था। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस की तरफ से इस बात की शिकायत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से उन्होंने बोला कि 4 जून के बाद तो मोदी के पास वक्त ही वक्त है, तो उसके बाद चले जाते। ये उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए पहली बार देश में किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह से संविधान और आचार संहिता का उल्लंघन किया है। देश में राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। विश्लेषकों की माने तो किसी भी तरह से पूजा पाठ करना, धर्म या आस्था में अपना विश्वास रखना कहीं से कोई संविधान या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाता है। इतना तो देश के वरिष्ठ नेता भी जानते हैं, लेकिन फिर भी एक चुनावी मुद्दा बनाने से बाज नहीं आए। 2019 में भी चुनाव प्रचार समाप्त होते ही प्रधानमंत्री मोदी अमरनाथ पहुंच गए थे, केदारनाथ पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने 3 दिन तक अपनी तपस्या की थी। इस बार भी चुनाव प्रचार समाप्त होते ही मोदी कन्याकुमारी पहुंच गए। वहां उन्होंने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद उन्होंने कल से अपनी साधना शुरू की। वो साधना उनकी 1 जून तक चलेगी। अब ये देखना ये होगा कि मोदी का ये तपस्या इनको कितना फल देता है। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए अशोक मिश्रा, जय हिंद।